जय गुरुदेव, जय महाकाली। आप सभी साधकों का जय महाकाली श्रावण मंत्र विज्ञान के आपके अपने चैनल पर स्वागत है। आज हजारत प्रयोग जय महाकाली ज्योतिष केंद्र के चैनल पर काफ़ी लोगों ने इस प्रयोग को डिमांड की थी कि इस प्रयोग को लाया जाए। खैर, इसके दो भाग रहेंगे। पहला संपूर्ण भाग रहेगा, दोनों में ही पूर्ण तरीके से भाग रहेगा। पहला यहाँ देंगे, एक उस चैनल पर रहेगा और दोनों ही अलग अलग रहेंगे। विधान सबका एक रहेगा, तो दोनों ही तरीके से आपको जो सुगम लगे उससे आप हजारत प्रयोग कर सकते हो। दोनों ही काली हजारत प्रयोग है। बंगाली प्रयोग होने से ये तीव्र गति से काम करते हैं, क्योंकि एक तरह से साबर प्रयोग भी कहा जाता है इसे, और पूर्ण रूप से सात्विक तरीके से, क्योंकि हजारत प्रयोग में कई जगह गलत चीज़ों का प्रयोग किया जाता है। कई बार मृत जो जानवर होते हैं उनकी चीज़ों का प्रयोग किया जाता है, बीट वगैरह का प्रयोग किया जाता है। इसमें ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पर आप जो हजारत प्रयोग है उसमें केवल काजल दीपक से मात्र बना लेंगे, कपूर से बना लेंगे, और मंत्र के प्रयोग से बिना किसी रिस्क के काम कर सकते। किसी की आंखों में भी आपको हजारत काजल नहीं लगाना। अब सबसे पहले तो हम ये बता दें कि हजारत होता क्या है, क्योंकि गिने चुने लोगों को ही पता होता है। हजारत प्रयोग एक ऐसा प्रयोग होता है जिसमें काजल तैयार होता है और एक मंत्र सिद्ध किया जाता है। यानी बंदूक और गोली दो चीज़ें होती है इसमें। जब आप मंत्र को सिद्ध करते हैं और सही तरीके से काजल को बना लेते हैं, उसके बाद जब आपको कोई सवाल पूछना हो, क्या क्या उपयोग है इसके आगे बताएंगे। कोई सवाल पूछना हो तो किसी भी 11 साल से कम के बच्चे पर उसका प्रयोग किया जाता है। उसमें उसको कोई खतरा नहीं होता, क्योंकि आंखों में नहीं लगता, अंगूठे में लगाया जाता है, और उस अंगूठे में वो देख के आपके सभी सवालों के जवाब दे सकता है। जैसे कोई गुम हो गया है उसके बारे में पता किया जा सकता है। कोई पुरानी चीज़ आपसे गुम हो गई है, कोई चीज़ पूर्वजों ने गाड़ दी है, जो कड़ा धन आदि उसके बारे में, लेकिन वो थोड़ा रिस्की है, वो केवल योग्य गुरु के मार्गदर्शन में होता है, तो वो पता किया जा सकता है। इसके साथ किसी भी प्रकार से आप कुछ चीज़ें आगे की जानना चाहते हैं, जैसे बहुत से लोग बोलते हैं स्वप्न दर्शन के माध्यम से या किसी चीज़ के माध्यम से हमें कुछ समय पहले का आगे का पता चल जाए, तो इसमें वो भी पता चल जाता है, लेकिन बहुत आगे तक नहीं, क्योंकि बच्चे की क्षमता कम होती है, इसलिए बहुत आगे नहीं पहुंचा सकती। कुछ समय पहले की चीज़ें पूछी जा सकती है। भूतकाल में कोई चीज़ कहीं पूर्वज रख के भूल गए उसके बारे में पता होता है, कोई गुम हो गए उसके बारे में पता होता है। बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जीवन के जिनके बारे में आप पता कर सकते हो, और वो बालक स्पष्ट रूप से उसके जवाब दे देता है। बड़ा ही चमत्कारिक प्रयोग है, और पूर्व में इन प्रयोगों का बहुत इस्तेमाल होता था गाँव देहात में। गाँव देहात में पहले इन सारी चीज़ों को गाँव देहात में तो ये कंडीशन थी कि पहले अगर जानवर भी गुम हो जाते थे तो हजारत प्रयोग के माध्यम से जानवरों को ढूंढ लिया जाता था। अगर कोई चोरियां होती रहती तो वो पकड़ ली जाती थी, और बहुत सारी चीज़ें हजारत प्रयोग के माध्यम से कर ली जाती थी। आजकल लोग डरते हैं, कोई भी बच्चे को घर बिठाने के लिए बोलोगे तो आपको मना कर जाते हैं। लेकिन इसमें एक चीज़ है, इसमें हर बच्चा नहीं काम करता है। कुछ एक बच्चे ही इसमें इस चीज़ को देख पाएंगे, सब में क्षमता नहीं होती है। खास तौर से जो बच्चे उल्टे पैदा होते हैं, जिन्हें पग पाल्या बोलते हैं, वो इसमें पूर्ण रूप से कार्य कर जाते हैं। लेकिन अगर वो 11 साल से कम के हैं तो इससे ज़्यादा उम्र पे भी आप कोशिश कर सकते हैं। अब वो काम करेगा नहीं करेगा वो अलग विषय है, क्योंकि ध्यान एकाग्र नहीं देता। जो बच्चे रहते हैं ना, वो जिस चीज़ पे बोल दो उस पर ध्यान एकाग्र करते हो। खेलने में रहते तो पूरे मगन हो जाते हैं खेलने में, तो इसी प्रकार इन कामों में वो मगन हो जाते हो, ईमानदारी के साथ उन चीज़ों को देख पाते हैं। हालांकि इसमें किसी प्रकार का भय नहीं है। हजारत प्रयोग पर आगे बढ़े उससे पहले जो लोग अपना कुंडली विश्लेषण करवाना चाहते हैं, सबसे पहले ये जान लें कि कुंडली विश्लेषण जरूरी क्यों है। कुंडली विश्लेषण के माध्यम से आप पता कर सकते हैं कि आपके इष्ट देवी देवता कौन है, किनकी साधना से आपको सफलता मिलेगी, आर्थिक और आध्यात्मिक दोनों जीवन में, चाहे सिद्धि हो चाहे धन प्राप्ति हो कुछ और हो। इसके साथ में आपको भूमि भवन वाहन कब प्राप्त होगा, विवाह की क्या स्थिति रहेगी, और व्यापार करे या नौकरी, कौन सा रत्न धारण करे, कौन सी दशाएं चल रही है जिनके निमित्त दान या उपाय करें, कौन सी योगनी दशा चल रही है उसके निमित्त क्या मंत्र जप करें, कौन से दोष है कुंडली में उनका कैसे निवारण करें, सारी चीज़ें आप कुंडली विश्लेषण के माध्यम से पता कर सकते हैं। कुंडली विश्लेषण के लिए अपना नाम, जन्म तारीख, जन्म का समय, जन्म स्थान और कुंडली विश्लेषण शुल्क 500 रुपये डालकर उसका स्क्रीनशॉट नीचे दिए गए नंबर पर डिटेल के साथ व्हाट्सअप करें। जिन लोगों की कुंडली नहीं है वो अपना ऑरा स्कैनिंग करवा सकते हैं। सर से पैर तक की फोटो खींच के भेज दें, और सीधे हाथ की हथेली की फोटो अगर पुरुष है
स्त्री है तो उल्टे हाथ की हथेली की फोटो, यानी 2 फोटो भेजना है, एक खुद की पूरी फोटो, एक हथेली की फोटो। हथेली में हाथ की रेखा स्पष्ट आना चाहिए जिससे ओरा स्कैनिंग और हस्तरेखा विश्लेषण दोनों हो जाए। साथ में फोटो खींचते समय ध्यान रखें अंगूठी, ताबीज या जूते चप्पल ना पहने, ठीक है, कपड़े पहनना है। उसका शुल्क 1100 रुपये और स्कैनिंग का, वो डाल के उसका स्क्रीनशॉट व्हाट्सअप कर दें, तो जिससे आपको पता चल जाएगी कुंडली में क्या दोष है। और उनके बहुत से लोगों ने कई पूजा पाठ पितृदोष आदि निवारण करवा लिए होते हैं, लेकिन उसके बाद भी पितृदोष का प्रभाव रहता है, उन्हें लगता है हमने निवारण करवा लेते हैं। और स्कैनिंग से पता किया जा सकता है कि पूर्ण रूप से पितृदोष गया या नहीं है। कई बार लोग बहुत सारे उपाय करने के बाद उन्हें फायदा नहीं मिलता, पता चलता है उनके चक्र डिस्टर्ब होते हैं। जैसे मणिपुर चक्र अगर आपका डिस्टर्ब हो गया तो आपको फाइनेंशियल दिक्कतें बहुत आएगी, और मणिपुर डिस्टर्ब हुआ है आपका तो आपका जो स्वादिष्ठान है वो भी डिस्टर्ब होगा और मूलाधार भी डिस्टर्ब होगा, तो उन पर भी फर्क जाएगा। तो इससे आपको पेट की समस्या उत्पन्न होने लग जाएगी, और पेट की समस्या है तो मणिपुर डिस्टर्ब होगा, फाइनेंशियल समस्याएं भी होगी, तो इससे सबसे रिलेटेड समस्याएं आपको होने लग जाएगी। चलिए, इससे आप ओरा स्कैनिंग के माध्यम से सबका पता लगा सकते हैं। आ जाते हैं मुख्य विषय पर, क्योंकि ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं कर पाएंगे, समय नहीं है। आपको हजारों सिद्धि प्रयोग के लिए एक मंत्र दे रहे हैं चैनल पर। इसकी आपको रुद्राक्ष माला या काली हकीक माला से पश्चिम मुखी होकर 21 दिन तक ब्रह्मचर्य का पालन, एक समय भोजन, बिना लहसुन प्याज का और जमीन पर शयन, इन नियमों का पालन करते हुए 21 दिन तक प्रतिदिन 51 माला मंत्र जप करना है। 21 दिन में मंत्र सिद्ध हो जाएगा। कैसे करना है, इसको आप किसी भी मंगलवार से स्टार्ट करें, पश्चिम मुखी हो जाए, रात्रि 10 बजे के बाद अपने काला वस्त्र, काले आसन, अपना जो बाजूट है उस पर काला एक कपड़ा बिछाएं, उसके ऊपर माता महाकाली की फोटो या प्रतिमा स्थापित करें, एक अखंड तेल का दीपक प्रज्वलित करें। इसमें सरसों तेल या चमेली तेल ले सकते हैं अगर आप चमेली तेल चला रहे हैं, अगर नहीं और गाय का शुद्ध घी मिल जाए, क्योंकि चमेली तेल बहुत जल्दी जलता है, गाय का शुद्ध घी मिल जाए तो गाय के शुद्ध घी का आप जला लें, उसके ऊपर कुछ कटोरी या कुछ ऐसा लगा दें जिसमें काजल 21 दिन तक इकट्ठा होता रहे, तो वो काजल आपके बड़े काम आएगा। काजल आपको इकट्ठा करना है और अखंड ज्योत चलानी है। आपको गुरु गणेश जी का आशीर्वाद लेना है और माँ कालिका का पूजन करना है। नैवेद्य में कुछ मीठा चढ़ाना, दूसरे दिन उसको या शाम को उसको आप स्वयं ग्रहण कर लें पूजा के बाद, या रात भर रहने दें, सुबह ग्रहण कर लें। और सफाई का विशेष ध्यान रखें, जिस कमरे में आप साधना कर रहे हैं वहाँ पर कोई और ना आए। एक माला गणेश मंत्र, एक माला गुरुदेव मंत्र, एक माला नमः शिवाय, उसके बाद में जो साबर कालिका मंत्र दे रहे हैं हजार प्रयोग के लिए, उस मंत्र की 51 माला मंत्र जप करें। मंत्र को नोट करिए, ओम काली माता काली माता ओतोते। चूंकि ये बंगाली मंत्र है तो बहुत से लोगों को थोड़ा ये अलग लग सकता है। ठीक है, आपको वैसे तो इसके मंत्रों की संख्या ज़्यादा है, लेकिन इतना कोई कर नहीं पाता, इसलिए 51 माला पर्याप्त है। 51 माला के हिसाब से आप 21 दिन में करेंगे तो भी आपके लिए पर्याप्त तौर पर सिद्ध हो जाएगा और सब प्रकार के कामों के लिए तत्पर रहेगा। इसके बाद आपको क्या करना है, इसके बाद आपको जो काजल इकट्ठा किया उसको रख लेना है। थोड़ा सा काजल और बनाना है कपूर से, आपको कपूर से काजल बनाना है बाद में, और उसको भी इकट्ठा करना है। दोनों को अलग अलग डिब्बे में थोड़ा सा चमेली तेल डाल के उसको मिक्स करके अच्छा गाढ़ा बना लेना है, और अच्छे से जैसे वास्तु में जो डिब्बे का होता है ना काजल, उस टाइप का बना लेना। मेल्ट करने के बाद उसको दोनों को अलग अलग रख लेना है। अब दोनों को अलग अलग रखने के बाद क्या करना है, जब भी आपको इसको प्रयोग करना है, इसका प्रयोग आप तब करें जब आसमान पूरा साफ हो। ठीक है, बच्चे को जब आप बिठाएं तो उसने कुछ खाना वगैरह नहीं खाना होना चाहिए, उसके खाली पेट होना चाहिए। सुबह जल्दी बिठा दें क्योंकि बच्चों को बहुत जल्दी भूख लगाती है, और बच्चे को बिठा के उनके अंगूठे पर वो काजल लगा दें। ठीक है, काजल लगा के बच्चे को बोले कि बेटा इसको देखते रहें, आप इधर उधर ध्यान ना दें। बाकी लोगों को बोले फ़ोन वगैरह बंद कर दें, क्योंकि कई ऐसे मूर्ख होते हैं कि विशेष काम में उनके फ़ोन की घंटी पहले बजती है, उसको देखता रहेगा बालक। और आप उससे पहले क्या करें, थोड़ा सा गुड़ अभिमंत्रित कर लें, 21 बार मंत्र पढ़ के इसी मंत्र से बच्चे को खिला दें, और उसके बाद बच्चे करते हुए आप अपना मंत्र बोलते ही जाएं, तो बच्चे को वहाँ पर धुंधली धुंधली आकृतियाँ और एक मैदान दिखने लग जाएगा अंगूठे के अंदर, जहाँ पे आपने नाखून पे लगाया, दाहिने हाथ के नाखून पे अंगूठे पे उसको दिखेगा। बच्चा बोलेगा कि मुझे मैदान दिख रहा है। जब उसे मैदान दिखे तो आप बोलेंगे, बेटा आप बोलो कि भंगी आए और सफाई करे, भंगी आए और सफाई करे। तो वहाँ पर एक भंगी आएंगे, वो वहाँ पे सफाई करेंगे। जब वो सफाई करके खड़े हो जाए तो उन्हें बोले कि भंगी साहब आप जाइए और
पानी वाले को भेजिए। जब पानी वाला आए तो बच्चे को ये बोलना है, वहाँ पे आपको बताते जाना है, वो बोलते जाएगा फला व्यक्ति आ गया है। आपको बोलना है कि बेटा पानी वाले को बोलो कि पानी छिड़को। पानी छिड़क के जब वो खड़ा हो जाए तो बोला आप जाओ फर्श वाले को भेजो। जब वो जाएगा वो फर्श वाले को भेजेगा। जब उसमें फर्श वाला आएगा तो वो सिंहासन तैयार करेगा। जब वो सिंहासन तैयार करके खड़ा हो जाए तो उन्हें बोले कि आप जाइए मुंशी जी या पंडित जी को लेकर आइए। वो जब उनको लेके आए तो आप मुंशी जी से कहेंगे कि मैं आपसे, बच्चा बोलेगा कि मैं आपसे कुछ सवाल पूछना चाहता हूँ, आप मेरे प्रश्नों का उत्तर दे दीजिए। जब वो हाँ में सर हिलाएंगे तो बच्चा बोलेगा आपको कि हाँ सर हिला रहे हैं, तो उनको बोलना है कि आप माता कालिका को बुला दीजिए और आसन पर विराजमान करवाइए। वो माता कालिका को आसन, हो सकता है बच्चा को माता कालिका दिखे, हो सकता ना दिखे, ठीक है, वो विराजमान होंगी। फिर बच्चा पहले से आप 11 रुपये और एक नारियल वहाँ पे रख दें तो बच्चा बोलेगा माता ये रखा है 11 माता ये दक्षिणा और श्रीफल आप स्वीकार करें। इस प्रकार कुछ फल हो तो फल रख दें कि माता स्वीकार करे। आप यहाँ बोलेंगे वहाँ माता को लग जाएगा, बाद में उसको मंदिर में रखवा देना है आपको सारे सामान को। उसके बाद में आप बच्चा जो भी सवाल पूछेगा, बच्चे को बोलेंगे, बच्चा वहाँ सवाल पूछेगा, उसके जवाब बच्चे को वहाँ से दे दिए जाएंगे बाकायदा प्लेट पर लिख कर। ये बंगाली प्रयोग बहुत अच्छे से काम करता है, तो ये लिख के दे दिया जाएंगे, बच्चा आपको बता देगा। इस प्रकार आप किसी भी सवाल का जवाब ले सकते हैं। गलत प्रयोगों के लिए इसको नहीं करना है वरना भारी नुकसान भी होता है। तो इस प्रकार ये बहुत बहुत प्रभावी और चमत्कारिक उपाय है। मंत्र को एक बार फिर से नोट कर लीजिए, इसके मंत्र को फिर से नोट करिए एक बार। ओम काली माता ओतोते, ठीक है। अब जब इस प्रकार हो जाए तो आप बच्चे को कहें, तो बच्चा माता को बोले कि हे माता आप आए, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, अब आप अपने स्थान पर पधारें। ऐसा नहीं, और जब भी मुझे आवश्यकता हो आप कृपया आ जाएं और मेरी मदद करें, ऐसा निवेदन कर दें तो काली माता वहाँ से अपने स्थान जाती है। इस प्रकार जब भी आवश्यकता हो उससे बुलाया जा सकता है, लेकिन इस विषय के ज़्यादा चर्चे ना हो, क्योंकि कई बार क्या होता है ऐसे बच्चों को किलित कर दिया जाता है तो दोबारा वो बच्चे बेचारे चल नहीं पाते, दृष्टि उनकी बांध दी जाती है तो वो देख नहीं पाते। वो मासूम होते हैं, उन्हें नहीं पता होता, लेकिन इनका उनके जीवन पर भी बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। तांत्रिक वास्तव में बहुत वो होते हैं, वो किसी के भी बच्चे को बांध देते हैं, लेकिन ऐसे ही उनके बच्चे के साथ हो जाए तो इधर उधर रोते घूमते हैं। ऐसे बहुत सारे आए हमारे साथ। तो ऐसे लोगों से सतर्क रहें, हर किसी के पास बच्चे को ना बिठाएं। जो ज्ञानी हो, समझदार हो, विश्वास पात्र हो वहीं पर। आजकल लोग सट्टे पत्ते के लिए भी इसका प्रयोग करते हैं, कड़े धन के लिए भी प्रयोग करते हैं। देखो सट्टा पत्ता एक तो बहुत बुरी चीज़ हो गई, उसमें बच्चे की स्थिति खराब होती है। दूसरा, गड़े धन के लिए योग्य गुरु के मार्गदर्शन में करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए, अन्यथा भारी नुकसान होता है। चलिए आज के लिए इतना ही। जय गुरुदेव, जय महाकाली।